रेवंसवुड के छोटे भूले बिसरे शहर में घने जंगलों के बीच और हमेशा की उदासी से घिरे जय नाम का एक युवा लड़का रहता था। जय 12 साल का एक साधारण बच्चा था जिसमें एक अतृप्त जिज्ञासा थी जो अक्सर उसे अपने शांत शहर के डरावने बाहरी इलाकों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती थी। उसे क्या पता था कि उसकी मासूम जिज्ञासा उसे एक ऐसे दुःस्वप्न में डुबा देगी जो उसे जीवन भर परेशान करता रहेगा। एक मनहूस शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और लंबी खतरनाक छाया दिखाई देने लगी, जय ने रेवेंसवुड के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त हवेली के बारे में शहरवासियों के बीच फुसफुसाहट सुनी। कहा जाता है कि अशुभ जंगलों के भीतर छिपी हवेली शापित थी, एक ऐसी जगह जहां दीवारें लंबे समय से मृत लोगों की आवाजों से फुसफुसाती थीं और हवा द्वेष से भरी हुई थी। अज्ञात के रोमांच से उत्साहित होकर जय ने अगले दिन परित्यक्त हवेली की जांच करने का फैसला किया। एक टॉर्च और रोमांच की भावना के अलावा कुछ भी नहीं होने पर वह जंगल में चला गया, क्योंकि अंधेरे ने पेड़ों के चारों ओर अपनी ठंडी उंगलियां लपेट ली थीं। जैसे ही जय हवेली के पास पहुंचा, जंगल भयावह फुसफुसाहट से जीवंत हो उठा। चरमराती शाखाओं और सरसराती पत्तियों ने एक भयानक सिम्फनी बनाई जो उजाड़ परिदृश्य में गूंज उठी। जैसे ही वह हवेली के खस्ताहाल प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसके मन में भय की भावना छा गई। हवेली में प्रवेश करने पर जय का स्वागत एक घुटन भरी शांति ने किया जो जंगल की परेशान करने वाली आवाजों के विपरीत थी। हवा घनी थी और हर कदम खोखले गलियारों से गूंजता था। जैसे जैसे उसने आगे की खोज की, जय को समय के साथ जमे हुए कमरे मिले जो अतीत के भूले हुए अवशेषों से भरे हुए थे। गायब चाबियों वाला एक टूटा हुआ पियानो, सफेद चादर में लिपटा धूल भरा फर्नीचर और लंबे समय से चले आ रहे परिवार के फीके चित्र। जैसे ही जय हवेली के अंदर गया, तापमान गिर गया और एक ठंडी उपस्थिति उसका पीछा करती दिखी। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी दीवारों पर नाचती हुई छाया डालती है, फर्नीचर के आकार को विकृत कर देती है और हर कोने को और अधिक खतरनाक बना देती है। अशुभ माहौल के बावजूद जय हवेली के रहस्यमय आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ होकर आगे बढ़ता रहा। हवेली के मध्य में जय की नजर एक कमरे पर पड़ी जिसमें धूल भरी मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। डायरी में एक ऐसे परिवार की दुखद कहानी सामने आई जो कभी इन शापित दीवारों के भीतर रहता था। जैसे ही जय ने पन्ने पढ़े, उसे अचानक ठंडी हवा महसूस हुई और हवा में फुसफुसाहट तेज हो गई। जय को पता नहीं था कि लंबे समय से बिछड़े हुए परिवार की आत्माएं जाग रही थीं। परछाइयां आकार लेने लगीं और उसके सामने भूतिया दृश्य साकार हो उठे। एक अंधेरे अभिशाप द्वारा हवेली से बंधी पीड़ित आत्माओं ने जय की आत्मा को उनकी शाश्वत पीड़ा से मुक्त करने का दावा करने की कोशिश की। घबराकर जय ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली हिलती और मुड़ती नजर आई, जिससे वह अपनी बुरी पकड़ में फंस गया। भूतिया आकृतियां उसकी ओर बढ़ी, उनकी खोखली आंखें अंधेरे को भेद रही थीं। जय का दिल घबरा गया जब उसे उस हवेली की असली भयावहता का एहसास हुआ जिसे उसने देखने का साहस किया था। जैसे ही आत्माएं जय के करीब आईं, फुसफुसाहट पीड़ादायक विलाप में बदल गई। उसने अपनी कलाई के चारों ओर एक बर्फीली पकड़ महसूस की जो उसे शापित हवेली की गहराई में खींच रही थी। हताश और भयभीत जय ने दया की गुहार लगाई, लेकिन उसकी चीखें तामसिक आत्माओं की भयानक चीखों में दब गईं। अगली सुबह शहरवासियों ने देखा कि परित्यक्त हवेली हमेशा की तरह शांत खड़ी है और पूर्वाभास कर रही है। जय को फिर कभी नहीं देखा गया। उसका गायब होना एक डरावनी कहानी छोड़ गया जो पीढ़ियों तक रेवेंसवुड के लोगों के बीच फुसफुसाती रहेगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि सबसे अंधेरी रातों में जब हवा उजाड़ जंगलों से गुजरती थी, तब भी जय नाम के एक लड़के की भूतिया चीखें शापित हवेली से गूंजती हुई सुनी जा सकती थीं, जो अज्ञात के पर्दे से परे छिपी भयावहता की याद दिलाती है।